अगस्त हो गया। साथियों, जो भी अब हमारे फेसबुक लाइव से जुड़ना चाहते हो उनसे आग्रह है कि वो जुड़ जाए। पूर्व के तय अनुसार आज हम प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे बात करेंगे, क्योंकि इसी सप्ताह राष्ट्रीय प्रेस दिवस संपन्न हुआ, तो मुझे लगा प्रेस पे कुछ बातें होनी चाहिए। आप साथियों के साथ मैं साझा करना चाहता हूं अपने ख्याल। यूँ तो साथी जो भी हमारे फेसबुक लाइव से जुड़ना चाहते हो उनसे आग्रह है कि वो जुड़ जाएं। साथी नमस्कार, आदाब, जोहार। सभी साथियों से आग्रह है कि आप हमारे फेसबुक लाइव से जुड़ जाएं और मैं आपके समक्ष अपने विचार को साझा कर रहा हूं। साथी, क्योंकि प्रेस से मेरा ताल्लुकात पिछले 80 के दशक से रहा है और इस हैसियत से ये लाजमी है कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर कुछ बातें होनी चाहिए। इस बीच बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए, प्रेस के मायने बदले, प्रेस के दायित्व बदल गए और प्रेस के कार्यकाल, उसकी भूमिका भी बदली है। तो ऐसे में जरूरत इन बातों की है कि हम उस पर कुछ आपस में गुने बुने और एक विचार तय करें। साथियों, इसी मकसद से प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे बात होने का ये निर्णय लिया गया। साथियों, मैं आपके साथ ये साझा कर दूं कि पिछले 80 के दशक से मैं प्रेस से जुड़ा हूं और इस दरमियान दर्जनों राष्ट्रीय अखबार की प्रतिनिधि की हैसियत से भी कार्य किया और करीब आधा दर्जन साप्ताहिक पाक्षिक पत्र का संचालन 14-15 वर्षों से लगातार, माने 14-15 वर्ष की अवधि तक कई एक अखबारों का लगातार संचालन, संपादन और प्रकाशन करता रहा। साथ ही साथ करीब 5 मैगजीन पत्रिकाओं का भी संपादन और एक इंजोर नामक साहित्यिक पत्रिका है जो पिछले 25 वर्षों से 95 से संचालित है। तो साथियों, अब हम अपनी बात पे आए और अपनी बात की शुरुआत करने से पूर्व मैं चाहूंगा कि इससे मुतल्लिक, इससे संबंधित एक गीत आपके साथ साझा करूं। और वो गीत हमारे किस साथी की रचना है मैं नहीं जानता। पिछले 40 वर्ष पूर्व की रचित है और ये रचना हमारे विषय से ताल्लुकात रखते हुए हैं। तो मैं उनकी ये गीत जिनकी भी हो, उनके ये गीत के साथ अपनी बात की शुरुआत कर रहा हूं। समाचार है यही देश का, समाचार है यही देश का, यही समय का हाल है। भूल भुलैया में गरीब है, घिरे हुए दलाल है। बड़े बड़े पंडित भी ज्ञानी, बातें हैं करते बेईमानी, बेईमानी
धन कुबेर की परम पुजारी, सूरत है जानी पहचानी। जनता ठोके किस्मत अपनी, गोटी उसकी लाल है। भूल भुलैया में गरीब है, घेरे हुए दलाल है। महलों पर निछावर तन मन, करते जाए रोग दुख जन। लूटे धनी कमाए जिसकी, उसकी पीर होंगे शैतान। ऐसे उपदेशों का जालिम सूर है, मोहक ताल है। भूल भुलैया में गरीब है, घेरे हुए दलाल है। गांधी ने हाक लगाए, धनी लोग हैं बड़े कसाई। लेकिन आजादी मिलने पर सत्ता उनको ही दिलाई। लड़ने वाले भूखी जनता होती रही हलाल है। समाचार यही है देश का, यही समय का हाल है। समाचार यही समय का हाल है। झोपड़ियों में खुशी बाहें, हिलती संग उदास निगाहें। खड़ा तंत्र जहरीला, जोड़ी दुर्बल चाल है। पिया जिसने लहू वतन का, धरती उसकी शान उनका। ऊंच नीच और जादू टोना फैलाता है जाल भरम का। लोग ना व्यू तोड़ पाते, होता बड़ा मलाल है। भूल भुलैया में गरीब है, घेरे हुए दलाल है। दुश्मन को अब जान रहे, मीत कौन पहचान रहे। भूल भुलैया में गरीब है, घेरे हुए दलाल है। समाचार यही है देश का, समय का यही हाल है। दोस्तों, ये कविता के साथ मैं अपनी बात की शुरुआत कर रहा हूं। यूं तो आप सभी जानते हैं कि लोकतंत्र के उदय के साथ ही प्रेस और तंत्र का जन्म हुआ। दोनों के जन्म का मकसद था कि आम अवाम की बेहतरी और आम अवाम की हक हुकूक और उसके अधिकार की बात और वो करे। मीडिया लोकतंत्र में चेक एंड बैलेंस बनाए रखती है और विभिन्न लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की इकाई से भी तालमेल का काम करती है। सत्ता और शासन में बैठे लोगों में खबरों के प्रति संवेदनशील उत्पन्न करती है। विशेषकर बैड न्यूज के प्रति वो जन सरोकार से जुड़े होते हैं। राजनीतिक एवं आर्थिक मुद्दे, उन पर न्यायिक जांच की आवश्यकता होती है। जहां सरकार की पकड़ रुक जाती है, उसकी खोज और जांच समाप्त हो जाती है, वहीं से मीडिया की भूमिका शुरू होती है। आमजन सरकारी नीपापोती के पहले छिपे प्रभाव और हालात से वाकिफ होना चाहता है। मीडिया ऐसे में बेईमानी, गलत कारनामों को पर्दाफाश करती है, जिन्होंने जनहित की आड़ में जनता के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है। साथियों, लोकतंत्र में मीडिया जबरदस्त ढंग से वॉचडॉग की भूमिका में है। जनता के हित और रुचि के संदर्भ में वह सत्ता और सरकार के परोक्ष निर्णायक भी होता है। बेशक ये बात सही है कि मीडिया के पास लोकतंत्र में सत्ता की शक्ति नहीं होती है कि वह जो चाहे मनवा ले या करवा ले, परंतु मीडिया के पास प्रभाव होता है। तटस्थता, सच्चाई, संतुलन, तथ्यपरकता के बल पर वह एक जागरूक और सफल प्रहरी की भूमिका में लोकतंत्र में निर्वाह कर। साथियों, इसमें कोई शक नहीं कि जिस लोकतंत्र की रक्षा के लिए मीडिया का जन्म हुआ, वह लगातार अपने कर्तव्यों से पीछे हटकर
हटता जा रहा है। पैसे की होड़ में भागता मीडिया हाँपने लगा है। रोटी, कपड़ा और मकान, रोजगार, शिक्षा, मनोरंजन जैसे आम आवश्यकता जनमानस की एक बड़ी चिंता है और जनमानस को मीडिया से बड़ी उम्मीदें हैं। उन उम्मीदों में आज मीडिया बहुत हद तक खरा नहीं उतर पा रहा है। ये स्वीकारने में कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए कि कलम पर स्वार्थ, राजनीति और पैसा हावी होने लगा है तो नैतिकता, निष्पक्षता, सच्चाई से दूर हटती जा रही है। वैसे में कहें तो पत्रकारिता एक ऐसा कर्म है, अगर साथियों सही मायने में अगर कहा जाए तो पत्रकारिता एक ऐसा कर्म है जो जन आकांक्षाओं की पूर्ति, मातृभूमि को सुरक्षा, तंत्रीय व्यवस्था की रक्षा, जनता की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उन्नति के सम्मान, अवसर और अधिकारों के न्यायिक संरक्षण के लिए किए जाने वाला एक सतत संघर्ष है। पर आज पत्रकारिता तिराहे पे आकर खड़ी हो गई है, जहां एक और मालिक है, दूसरी ओर संपादक है और तीसरी राह में पत्रकार खड़ा है। मालिक पैसा चाहता है, संपादक प्रबंधन चाहता है, बनाना चाहता है और पत्रकार मालिक और बीच की एक कड़ी बन गया है। पत्रकार और मालिक के बीच का कड़ी संपादन कर रहा है। तीनों के बीच जबरदस्त दूरी बरकरार है। मुनाफा के इस व्यापार में कहीं न कहीं पत्रकार पीछा भी जा रहा है। जो मुफस्सिल और जिला स्तरीय पत्रकारिता करने वाले लोग हैं वो उसके खामियाजा भुगत रहे हैं और जिसके वजह से दो बातें सामने आई है मित्रों। एक और तो जो कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अखबार निकाल रहे हैं, उनकी स्थिति ये है कि वो मुनाफा चाह रहा है। वो सिर्फ चाहता है कि उसे अधिक से अधिक मुनाफा हो। संपादन जो करने वाले संपादक हुआ करते थे वो सिरमौर होते थे अखबारों के, वो मार्गदर्शक होते थे, लेकिन आज क्या हो गया है, वो एजेंट, वो एक प्रबंधक बनकर रह गए हैं। उनका मकसद है कि मालिक को अधिक से अधिक मुनाफा दिलाना और अखबार को एक वस्तु के रूप में बाजार में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना और बिक्री कराना। ऐसी स्थिति में गुणवत्ता का भी ढेरों अभाव हुआ है। आज पत्रकारिता से जुड़ने वाले लोग योग्य, अयोग्यता और ये बातें कहीं अब सामने नहीं आ रही है। अब वैसे खाना पूर्ति करने के लिए मालिक को एक काम करने वाला एजेंट चाहिए और स्थिति ये हो गई है कि आज पत्रकारिता में सिर्फ और सिर्फ एक मटेरियल जुगाड़ करने वाला व्यक्ति चाहिए, वो पढ़े लिखे हो या ना हो। स्थिति ये बनती जा रही है। आज आम तौर पे आज किसी भी अखबार को उठाकर देखें, उनके स्टेंगर जो हैं, समाचार सूत्र जो हैं, वो अयोग्य लोगों की भरमार की गई है। इसमें क्या हो रहा है कि अनपढ़ लोग भी, अयोग्य लोग भी, जो रोड पे टहलने वाले लोगों को भी थमा दिया गया है कलम, और उन्हें ये बता दी, उनके हाथ में एक माइक थमा दिया गया है चैनलों के द्वारा, ताकि वो सिर्फ सूत्र के रूप में समाचार का संवेदन करे और अपने मालिक को ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाए। तो ऐसी स्थिति में कमीशन खोरी की भी बात हो गई। विज्ञापन लाना है, विज्ञापन से उन्हें फायदा दिलाना है, और तो इसमें गुणवत्ता का काफी अभाव हुआ है। और जिस तरह के समाज का अपराधीकरण हुआ है, इस तरह से मीडिया का भी एक कमोबेश एक तरह का ये गिरावट आई है। इस तरह की गिरावटें आई हैं, तो इन चीजों पर भी हमें मंथन करने की जरूरत है। साथियों, भूमंडलीकरण के दबाव के वजह से हम देखते हैं कि पहला नीतिगत स्तर क्या है
कि निजीकरण और भूमंडलीकरण के पक्ष में अपनाया गया रुख, दूसरी ओर इससे जुड़े रवैया जो कि उपभोक्ता क्रांति को बढ़ावा देना है। मीडिया लोक समाज का प्रमुख अंग है, इसीलिए उसे जन सरोकार से संबंधित प्रवृत्ति की पुष्टि करना चाहिए। उपभोक्ता के संबंध सिर्फ बाजार और उसका अस्तित्व तक सीमित है, उसकी भूमिका भी सीमित है। साथियों, ये जब हम नीतिगत बात को ताक पे रखते जा रहे हैं और सिर्फ उपभोक्ता क्रांति और वस्तु बेचने का एजेंट बनने हुए हैं, हमारा भूमिका, हम पत्रकारों की भूमिका आज हो गई है एजेंट के रूप में। मालिक को फायदा दिलाना, उसे विज्ञापन दिलाना, उसके अखबारों को ज्यादा से ज्यादा बेचना और टीआरपी की बात करना, ये उसका मकसद हो गया है। साथियों, यूं कहे तो भारत में अखबार की शुरुआत बंगाल गजट से हुआ, आज से 240 वर्ष पहले, और उसके बाद हिंदी अखबार के रूप में उदंत मार्तंडे जैसे अखबार आए। देश जब आजाद हुआ, जिस आजादी की लड़ाई जब लड़ी जा रही थी, उस समय अखबार का मकसद था देश को आजाद कराना, गुलामी की जंजीरों को तोड़ना। किन प्रकार अखबार और पत्रकारिता की भूमिका वही थी। और उस जमाने की अगर अखबार और पत्रकारों की अगर हम देखें तो कमोबेश जितने भी राजनीतिक कर्मी रहे, सभी ने अपने अपने स्तर पे अखबार का संचालन किया। महात्मा गांधी ने भी कई एक अखबार निकाले और अखबार नवीशी के रूप में हम गणेश शंकर विद्यार्थी को जानते हैं, जिन्होंने प्रताप जैसे पत्र निकालकर आंदोलनकारियों को एक मंच दिया और देश की आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहाँ तक कि सांप्रदायिक सौहार्द के लिए उन्होंने अपने प्राण तक की निछावर किया। तो वो एक उदाहरण रहे हैं। वैसे शख्सियत समाज के लिए, देश के लिए एक उदाहरण है। एक तो आज़ादी की लड़ाई के बाद जब हम आज़ाद हुए तो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3 दिसंबर 1950 को अपने भाषण में कहा कि प्रेस पर बंदिशें लगाना हम नहीं चाहते हैं और प्रेस लोकतंत्र का अभिन्न अंग है, प्रेस को स्वतंत्र होना चाहिए। दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति पर आज काफी बदल गई है। अगर हम पिछले कुछ वर्षों में पत्रकारों पे लगातार हमले बढ़ रहे हैं, आंतरिक और बाह्य दोनों हमले हो रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर देखें तो भारत में प्रेस की आजादी के मामले 2009 में 109वें स्थान पे था और उसके ठीक एक दशक बाद वो 31 पादान लुढ़क कर 140 के स्थान पर पहुंच गया। निसंदेह प्रेस की स्वतंत्रता ने लोकतंत्र के लिए जो संकेत दिया है वो बड़ा ही, ये मामले लोकतंत्र के लिए बहुत ही कहा जाए खतरनाक है। एक सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार 1990 से लेकर पिछले 2.5 दशक तक 2300 से अधिक पत्रकारों की हत्याएं हुई। इसमें सिर्फ 2015 को 112 पत्रकारों की मौत की नींद सुला दी गई। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। आप एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं, उदाहरण के रूप में गौरी लंकेश जैसे दर्जनों पत्रकार कलमकारों की हत्या कर दी गई और उन पर नकेल कसने के लिए उन पर झूठी मुकदमे लगाकर
उन्हें जेल के सलाखों के भीतर रख दिया गया। दूसरी ओर हम देखते हैं कि प्रेस मिशन प्रोफेशन कमीशन के साथ साथ जन आकर्षण का भी साधन बनता गया है। ऐसी स्थिति आज की प्रेस का स्वरूप पूर्णरूपेण व्यापार बन गया है। समाचार पत्र हो या चैनल सभी एक वस्तु बन गई है। आज क्या है, आज हम देखते हैं अखबारों में वैसे समाचार आते हैं जो बड़े बड़े घरानों के बर्थडे पार्टियां, उनके अन्य तरह की पार्टियों का विस्तार से कवरेज होता है। लेकिन आम आदमी की दयनीय दशा, आम आदमी की हक हुकूक की बात, आम आदमी की वस्तु स्थिति, महंगाई, बेरोजगारी, उनकी बदहाली और किस तरह से आम आदमी के बदहाली की जिंदगी जी रहे हैं, उस पर कहीं कोई भी टिप्पणियां, कोई भी समाचार का संकलन नहीं हो पाता है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि आज जनापेक्षी पत्रकारिता का घोर अभाव दिखा जा रहा है। साथियों, ऐसी स्थिति पत्रकारिता में काफी गिरावट आई है। कंपनियां मिशन की पत्रकारिता के बारे में दरकिनार कर दिया गया है और चलताऊ ब्रांड बेचने वाले लोगों की जमात बढ़ गई है। और ये स्थिति है कि आज लोकतंत्र का कुठाराघात, दलाली, चमचागिरी पे लोग उतारू हो गए हैं, जिसे पत्रकारिता का कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वैसे लोगों की भरमार हो गया है और वैसे लोगों के द्वारा कंपनियां अपनी उल्लू सीधा करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। दोस्तों, एक छोटी सी वाक्या मैं बता रहा हूं कि आज हमारे कलमकार साथी, पत्रकारिता करने वाले साथी को इतनी भी शऊर नहीं है, इतनी भी नॉलेज कहा जाए कि वो पत्रकारिता एक विधा है। ये भी नहीं जानते हैं कि पत्रकारिता एक विधा है और संपादक से लेकर स्ट्रेंगर तक उस विधा का एक अंग होता है। वो आमतौर पे जो स्ट्रेंगरी करने वाले लोग हैं, जिन्हें दूर दूर तक कोई वाकिफ नहीं है पत्रकारिता से, उनका मकसद नहीं है। उनका मकसद है सिर्फ कमाना, फायदे करना और अपने मालिक की जी हजूरी करना। उसके लिए वो तपातोड़ मेहनत करना और अफसरों और व्यवस्था की दलाली करना। तो वैसे लोगों की मानसिकता ये होती है कि स्ट्रेंगर ही पत्रकार है। कोई संपादन करने वाला संपादक पत्रकारिता या पत्रकार की श्रेणी में नहीं आ सकता है। उन्हें ये भी नॉलेज नहीं है। तो इस तरह के घोर अभाव विचार में, सोच में, इस तरह के घोर अभाव देखा जा रहा है। दोस्तों, साथियों, यूं तो आपके साथ साझा करते हुए मैं बता दूं कि मैंने पत्रकारिता के संबंध में कई एक आलेख प्रकाशित हमारे हुए हैं, जिसमें कई एक राष्ट्रीय अखबारों में, कई एक पत्रिकाओं में, और तो एक बात सामने आती है कि पत्रकारिता जगत में पहले अरब में ढेरों स्थितियां बदली हैं। और अगर कहा जाए आज श्वेत स्वतंत्रता की बात, तो हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं। पत्रकारिता जगत में या पत्रकारों के लिए कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में पत्रकारों को फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ प्रेस, दिस इज नो स्पेसिफिक प्रोविजन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा स्वतंत्र
प्रेस की स्वतंत्रता के संबंध में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिक रूप से कोई प्रावधान नहीं है। हमारे जो फंडामेंटल राइट है उसी के तहत 91A के तहत सारी बातें स्पष्ट की गई है और उसी के तहत हम प्रेस की स्वतंत्रता, उसकी स्वतंत्रता की बात करते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मीन्स freedom of express, not only one own view, but also view of others by any means. और प्रिंटिंग प्रेस और प्रिंटिंग मैटर। तो कहने का मतलब है कि प्रेस को कोई विशेषाधिकार नहीं है। जो अधिकार हमारे संविधान के द्वारा प्रदत्त है कि अभिव्यक्ति की स्वायत्तता के अधिकार, वो संविधान के